पर भाव ममता बनर्जी को आप देखो कि 2021 का चुनाव भी सीएम रहते हारी नंदीग्राम से, इस बार भी सीएम रहते हुए चुनाव हारी भवानीपुर से अपने गढ़ से, और उसके बाद भी हार को देख नहीं पा रही है। अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनाप शनाप आरोप की 100 सीटों पर लूटपाट हुई, मुझे काउंटिंग सेंटर के अंदर धक्का मारा गया वगैरह वगैरह, अभी भी नौटंकी। नहीं, वो होता है। देखो अंजू, एक बात होती है, आप झूठ बोलकर लोगों को कुछ समय के लिए उल्लू बना सकते हो, लेकिन ऐसे ऐसे लोग समझ, आपके घर में बच्चा है तो थोड़ा मोदा इधर उधर का झूठ बोलता है, हम एंजॉय करते हैं ना। बच्चा है बोलेगा, थोड़ा झूठ बोलता है इधर उधर, हम मान लेते हैं। लेकिन आगे चलकर वो झूठ बोलने लगा तो थप्पड़ लगाते है ना, क्योंकि वो जिंदगी खराब ना कर ले। लेकिन एक बात हो जाती है, अगर उसके झूठ मूठ को आप आगे भी उसकी पीठ थपथपाते रहो तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। और उस बच्चे को समझ में नहीं आता कि क्या हो गया। एक कहानी आपने सुनी होगी, बहुत पुरानी, हम बचपन से सुनते आए, कि एक ऐसा बच्चा था, उसके सब जो खुरापति होता वो सब माँ उसकी डिफेंड करती थी, और एक दिन आगे चलकर वो बड़ा गुनहगार बन जाता है, अपराधी बन जाता है, और उसको फांसी की सजा होती है। और जज पूछता है तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, वो बोलता है मुझे माँ से मिलना है। तो जज बोलता है ठीक है, उसकी माँ को लेके आओ। उसकी माँ को लेके आते हैं तो माँ को गले मिलता है और माँ का कान ऐसे काटता है कि मतलब तोड़ ही देता है। बोलता है सही समय पर इसी कान ने लोगों की बात सुनी होती तो आज मुझे फांसी नहीं होती। ममता वो बच्ची है जो अपने माँ का कान काट रही है, समझे? उससे ज्यादा कुछ, क्योंकि अब झूठ पर उसका विश्वास बैठ गया। जो लोगों को उल्लू बनाने के लिए वो झूठ बोल रही थी, लोग तो समझ गए। ममता वो समझ नहीं पा रही है कि वो सरासर झूठ बोल रही है। उसको समझ में नहीं आता कि लोग झूठ को सच क्यों नहीं मान रहे। उससे ज्यादा कुछ नहीं। भाऊ, आपको लगता है कि सारे हिंदू तो इकट्ठे हुए ना ममता को हराने के लिए, सही बीजेपी के पाले में आने को सही, लेकिन पहली बार बंगाल में हिंदू वोटर जो है वो कंसोलिडेट हुए। मुसलमानों ने तो ममता को वोट किया ही किया, लेकिन कम से कम हिंदुओं में तो एकजुटता दिखी इस बार। नहीं, वो होना ही था। देखो, ये जो मॉब मेंटालिटी होती है ना, मॉब मेंटालिटी समझना, उसका भी एक साइंस है। मैं ऐसी बहुत अलग अलग बातें सुनता रहता हूँ, समझते रहता हूँ। तो बर्ट्रांड रसेल नाम के जो बड़े थिंकर थे, उनका एक मैंने पढ़ा था, तो बोल रहे कि सामने वाले हम जैसे नहीं हैं, बस इसी कारण से हम जब शंकाकुल हो जाते हैं तो हम उन पर टूट पड़ते। उसको मॉब मेंटालिटी बोला जाता है। अगर मुस्लिम इकट्ठा होते हैं, मुस्लिम वोट बैंक है, मुस्लिम, देखो बात, तुम पिछले एक महीने से जो चर्चा है वो सुनो, तो चर्चा क्या थी? ममता के पीछे मुस्लिम वोट बैंक है और हिंदुओं का पोलराइजेशन हो रहा है। अरे भाई, मुस्लिमों की वोट बैंक है तो हिंदुओं की वोट बैंक क्यों नहीं हो सकती? लेकिन भाषा का फर्क देखो, विमर्श का झूठ देखो। मुस्लिम वोट बैंक होती है और हिंदुओं का पोलराइजेशन होता है, कंसोलिडेशन होता है। ये क्या बात है? तो मुस्लिम कंसोलिडेट नहीं होते बीजेपी के खिलाफ? भाषा देखो। तो आप पूरा का पूरा विमर्श कितना झूठा हो गया है, नैरेटिव कितना झूठा हो गया, और इनको लगता है कि लोग तो पागल है, हम बोलेंगे वो सच मान लेंगे। नहीं, आज जानकारी के, ज्ञान के इतने स्रोत टेक्नोलॉजी से उपलब्ध हो गए कि आप अकेले सच बोलने वाले नहीं रहे। जानकारी देने वाले आप अकेले नहीं हो, संपादक हो या और कोई भी हो, 1000 और सोर्सेस है हमको जानकारी लेने की। अभी आज सुबह सुबह मैंने एक वीडियो देखा, मैं हैरान हो गया। अच्छा लगा, सुबह लेट जाग गया था तो चाय वाय लेने के बाद मैं कंप्यूटर पर बैठ गया। इंडिया टुडे पर आसनसोल का एक वीडियो आया और वो वीडियो देखकर मैं चौंक गया कि आसनसोल बांग्लादेश में, ढाका के पास है, लाहौर के पास पाकिस्तान या पेशावर के पास है, कहाँ है? सालों के बाद आसनसोल के एक बाजार में दुर्गा माता मंदिर था, वो सालों के बाद खुल गया। तो बंद क्यों था भाई?
अब उसके खिलाफ लोग आज मैदान में उतरकर खोलकर नाचने पूजा पाठ करने लगे, तो उसी में पता चलता है कि ममता क्यों हारी है, कि हिंदुओं के देश में हिंदू होना ही गुनहगारी है। तुम लड़की हो तो बलात्कार करना मेरा अधिकार है, समझी तुम? माइंड से समझो कि लड़की को सहना है बलात्कार, और अगर बलात्कार नहीं सहती तो इस देश का सेक्युलरिज्म लोकतंत्र संकट में आ गया। इस देश का लोकतंत्र लड़की पर बलात्कार करने से बचाया जाएगा, ये आर्ग्यूमेंट बन गया है, समझ रही हो? तो लोग उससे उठकर निकल कर आए। इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ, ना बंगाल में हुआ, ना हरियाणा में हुआ, ना महाराष्ट्र में हुआ, ना बिहार में हुआ। लोग आजकल सेक्युलरिज्म का मतलब जिहाद समझते, लोग सेक्युलरिज्म का मतलब गुंडागर्दी समझते। जो बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित आर्ग्यूमेंट करते हैं वो लोगों को दिखा रहे। मुझे एक समझ में नहीं आया, बार बार मैं सुन रहा था, लोग बोलते ममता के पास तो केडर है, बीजेपी के पास केडर नहीं है। ये बलात्कार करने वाले, तोलाबाजी करने वाले, जो एक्सटॉर्शन करने वाले, उसको केडर बोलते हैं। तो माफिया दाऊद के पास भी बड़ा केडर है मुंबई में। दाऊद जैसा केडर शिवसेना के पास नहीं है, ऐसा किसी ने बोला है? कौन नहीं है? हर गांव में कैरम खेलते बैठने वाले गुंडे आपको केडर लगते हैं? ये कहां का पॉलिटिकल साइंस है? मेरी समझ में नहीं आता, मेरी समझ में नहीं आता। तो अगर जो रिएक्शन आई है तो वो आई है, ममता एक रेप का, गुंडागर्दी का सिंबल बन गई, सिंबल बन गई। तो एक महिला के पीछे महिला खड़ी होगी, क्यों होगी भाई, क्यों होगी? भाव, वो जो आरजीकर हॉस्पिटल में वो जो डॉक्टर बिटिया थी, उसकी माँ चुनाव में खड़ी हुई, उसको किस तरह से ट्रोल कर रहे थे टीएमसी वाले। और वो महिला जिसके घर जा रही थी वोट मांगने के लिए, वहां की महिलाएं कैसे गले मिलकर रो रही थी। उन्होंने तो उसको उसी दिन जिता दिया था। ये भी किसी को समझ नहीं आया कि महिलाएं किस तरफ है। अरे कल उस रत्ना देवनाथ जो है, उसका एक वीडियो देखा तो मेरी आंखें गीली हो गई। पिछले 2 महीने में उसके बहुत सारे वीडियो देखे, महिलाएं उसके गले मिलती है, रो पड़ती है, उसकी आंखें सूखी है, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं है, बिल्कुल निरभ्र। वो जिंदा नहीं लगती थी, जिंदा लाश लगती थी वो महिला। कल पहली बार चुनाव के नतीजे आने के बाद उसके मुंह पर थोड़ी सी मुस्कान थी। वो मुस्कान देखकर मेरी आंखें गीली हो गई। इसको ह्यूमैनिटी बोलते हैं, इसको मानवीय संवेदना बोलते हैं, जो हम गवा बैठे विचारधारा के नाम पर। हम इतने बधिर हो चुके हैं